गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे पाठ 10 काल। ठीक है, व्याकरण में पाठ 10 काल। इसमें हम आपको काल की परिभाषा बताएंगे, काल के भेद बताएंगे। ठीक है, और कौन सा काल कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों देखिए, इसमें लिखा है, सबसे पहले आप चित्र की सहायता से समझिए। ठीक है, काल किसे कहते हैं? काल समय को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे काल का मतलब क्या है? काल का मतलब होता है समय। ठीक, समय को कहते हैं, किंतु व्याकरण में क्रिया के होने का समय ही काल है। यानी जो भी काम हम कर रहे हैं, किस समय में कर रहे हैं, वो आपका काल है। वाक्यों में क्रियाओं से हमें यह पता चल जाता है कि कार्य हो चुका है, कि अभी हो रहा है या फिर अभी होगा। ठीक है, कोई भी काम हम कर चुके होते हैं या कर रहे हैं या फिर आगे होगा, तो ये हमें किसके द्वारा पता चलता है? ये हमें पता चलता है, देखो इसमें काम क्या है, इसमें ये रंगोली बन चुकी है। ठीक, काम हो चुका है, इसमें ये रंगोली बना रही है, और इसमें क्या है, ये रंगोली बनाने की तैयारी कर रही है, यहाँ पे बनेगी। ठीक, तो ये क्या है, इनसे हमें ये पता चलता है कि काम कब होगा। यह रंगोली गौरी ने बनाई। ठीक है, किसने बनाई? गौरी ने, यानी कि काम हो चुका है। गौरी रंगोली बना रही है, ये जो रंग है ये अपना काम परमानेंट कर रही है। गौरी रंगोली बनाएगी, इसने अभी कोई भी काम यहाँ नहीं किया है, मतलब बनाएगी। तो इसमें हमने क्या देखा, यहाँ 3 वाक्य आए हैं, तीनों वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं अलग अलग हैं। पहले में क्या थी क्रिया? देखो क्रिया क्या होती है, किसी काम का करना या होना पाया जाए। तो इसमें क्या है, बनाई थी, फिर दूसरे में बना रही और तीसरे में बनाएगी। ये तीनों क्रियाएं हो गई। ठीक है बेटा, अब हम बनाई थी क्रिया से क्या पता कर रहे हैं कि कार्य बीते समय में हो चुका है, रंगोली बन चुकी है। बना रही से पता क्या है कि कार्य अभी हो रहा है, मतलब चल रहा है। और तीसरे वाक्य में बनाएगी क्रिया से पता है, चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में होगा, अभी नहीं बना है। इस प्रकार वाक्यों में हमें क्रिया के होने के समय का पता चलता है। आइए देखते हैं क्रिया परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का समय का पता चले, हमें यहाँ पे याद रखना है समय। ठीक है, जहाँ समय होगा वो उसे काल कहते हैं। काल के भेद कितने होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। वर्तमान क्या होता है? ये वाला जो काम चल रहा होता है, बीता हुआ जो काम पूरा हो चुका है। और भविष्यत काल यानी कि जो काम हमारे भविष्य में पूरा होगा। तो इस प्रकार इनके माध्यम से हमने देखा कि गौरी ने रंगोली बना ली, काम हो चुका, बना रही है तो ये वर्तमान काल हो गया, और बनाएगी तो ये भविष्यत काल हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब भूतकाल का मतलब कि काम हो चुका है। जैसे बस चली गई है, यहाँ पे बस खड़ी थी, जा रही है। ठीक है, पक्षी उड़ गए हैं, यहाँ से उड़ गए हैं। अब वर्षा हो चुकी है, क्योंकि अब यहाँ पे वर्षा हो नहीं रही है, सिर्फ गीला है। वर्तमान काल में क्या करेंगे, क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कि जो भी काम चल रहा है, अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है। पुजारी प्रसाद बांट रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, माधव कसरत कर रहा है, तो इससे क्या पता चला कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, ये काम वर्तमान में चल रहा है। भविष्यत काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम आने वाले समय में पूरा होगा। ठीक है, आने वाले समय में, तो यहाँ पे क्या होगा, भविष्यत काल। जैसे पिताजी फ़ोन लाएंगे, रमा वीणा बजाएगी, कल हम चिड़ियाघर जाएंगे। हमें पहचान कैसे करनी भविष्यत काल में? वाक्य के अंत में गा गी गे आता है। ठीक है, गा गी गे आता है, तो ये सब क्या है, ये होते हैं हमारे भविष्यत काल की पहचान।
वो लाएंगे, बजाएगी, जाएंगे। पता चल रहा है कि कार्य अभी भविष्य काल में होगा, अभी काम हुआ नहीं है। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा काल के बारे में। इस वीडियो को और अच्छे से देखिएगा, कुछ समझ लीजिएगा, फिर इसके बाद एक्सरसाइज करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।